दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने आज न्यूज़ देखा ही होगा कि बीपीएससी कैंडिडेट्स जो आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उस धरने में शामिल हुए थे प्रशांत किशोर जी, जो स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। तो उसी सिलसिले में बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ और कुछ साक्ष्य के साथ जो भी कुछ कहूँगा, ऐसे अनाप शनाप बातें नहीं कहूँगा आपको। बहुत मेहनत से तब सब कुछ जुटाए हैं, उसके बाद सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दूं। आप लोग जब कभी मोबाइल या टीवी खोलते होंगे तो आप देखते होंगे कि प्रशांत किशोर जी ही ज़्यादा सामने आपको नज़र आते होंगे और बीपीएससी छात्र। इसी बीच 12,000 लोगों ने एग्ज़ाम भी दे दिया और आज प्रशांत किशोर जी की गिरफ्तारी भी हो गई है। कोर्ट ने ज़मानत दे दी, लेकिन कुछ शर्त लगा करके। तो प्रशांत किशोर जी ने शर्त मानने से इनकार कर दिया और वो शाम तक शायद के जेल चले गए होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर जी के जो वैनिटी वैन है, उसका जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका तज़किरा बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले जानिए कि ये वैनिटी वैन होती क्या है। कि ये हाई फाई लोगों के लिए होता है, सारी फैसिलिटीज उसमें होती है, सोने खाने रहने पीने सब कुछ, बाथरूम वाशरूम सब चीज उसमें होता है। और उसकी कम से कम कीमत 20 लाख रुपए है और हाईएस्ट कीमत 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक है। जिस तरह से लोग मॉडिफाई करते हैं उस तरह से इसकी कीमत बढ़ती रहती है। लग्जरी गाड़ी है वो। तो ये 2 दिन से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। हर मीडिया में देखेंगे आप, प्रशांत किशोर जी का वैनिटी वैन दिखाया जा रहा है, उसके बारे में सवाल किए जा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं इस वैन के बारे में जानने के लिए। और सच में प्रशांत किशोर जी को जो ये ताकत मिल रही है, तो इसके पीछे कौन है, सच्चाई क्या है? कहीं इसके पीछे कोई नेता तो नहीं? प्रशांत किशोर जी 2022 से जिस तरह से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, पैदल दौरा क्या क्या किए, इसके पीछे आखिर फंड कहाँ से आ रहा है, इस तरह के सवाल विपक्ष वाले भी कर रहे हैं, जैसे कि आरजेडी वगैरह। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं वही के इस वैनिटी वैन के मालिक कौन है, ये वैन किसकी है, इन सारी चीजों में जिक्र करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा पूरी जानकारी दूंगा और जो भी दूंगा सबूत के साथ दूंगा। वैनिटी वैन गाड़ी है, पंजाब नंबर का है। गाड़ी का नंबर है PB13AY9000, यानी 9000। PB13AY9000 ये गाड़ी का नंबर है और ये पंजाब नंबर है। पीबी से आप समझ गए होंगे और नंबर से आप भी जब सर्च करेंगे तो पता कर सकते हैं क्या क्या है, नहीं है, आरटीओ वगैरह कहाँ है। और इस मेरे मन में इस गाड़ी के सामने आने के बाद एक सवाल उभर रहा है, आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि इस आलीशान वैनिटी वैन का मालिक कौन है। जब मैंने इस वीआईपी वैनिटी वैन का मालिक खोजने की कोशिश में लगा रहा, तब जाकर आज मैंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर डिटेल्स निकालने में सफल हो पाया। वैनिटी वैन का असली मालिक पूर्व बीजेपी सांसद और वर्तमान में कांग्रेस नेता हैं। भी डिटेल्स बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा, अब उनके बेली रोड पटना में बने आलिशान बंगला की बात करते हैं। ये तो मैं आपको बताया वैनिटी वैन के बारे में। और 2022 के बाद प्रशांत किशोर जी पटना में कहाँ रहते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जी 2022 से राजनीति में ज्यादा नजर आने लगे हैं, आप सबको पता ही होगा।
और 2022 से प्रशांत किशोर जी पटना के जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम है शेखपुरा हाउस। आपने सुना होगा, बेली रोड में है ये। उस घर का नाम है शेखपुरा हाउस और पटना के बेली रोड हाईफाई जगह में उनका घर है। बहुत आलीशान बंगला है जिसमें प्रशांत किशोर जी 2022 से रहते हैं। जब प्रशांत किशोर जी को शेखपुरा हाउस के बारे में पड़ताल की तो पता चला, जब प्रशांत किशोर जी के शेखपुरा हाउस के बारे में पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला है कि पता चलते ही मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया और दंग रह गया। और आप भी जब जानेंगे ना तो आप भी दंग रह जाएंगे जब हकीकत जानेंगे आप। दरअसल प्रशांत किशोर जी का 2022 के बाद से अगर पटना में अस्थायी ठिकाना कहीं है तो वो है पटना के बेली रोड पर बना हुआ आलीशान बंगला जिसका नाम है शेखपुरा हाउस। चलिए पहले आपको हम तो आपने दो बता दिया, वैनिटी वैन और हाउस के बारे में, बंगला के बारे में। चलिए पहले आपको बताते हैं वैनिटी वैन के बारे में। एक पत्रकार हैं कुमार प्रबोध जी, वो कहते हैं कि ये वैनिटी वैन का नंबर पंजाब का है और ये वैनिटी वैन एक कंपनी के नाम से है। उस कंपनी का नाम है सनस्टार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम फिर से एक बार सुन लीजिए। जिस कंपनी के नाम से वैनिटी वैन है उस कंपनी का नाम है सनस्टार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी के डायरेक्टर्स यानी कि मालिक की बात की जाए तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 लोग हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 लोग कौन है, तो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि ये 3 लोग कौन है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी के पीछे कोई मजबूती से खड़े हैं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जब आप भी सोचेंगे तो आपको भी लगेगा सच में खड़े हैं। जिस कंपनी के नाम से ये वैन है उस कंपनी के डायरेक्टर्स 3 हैं। तो चलिए उन तीनों के नाम जानते हैं, वो तीनों कौन है, पूरा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। इन तीनों डायरेक्टरों में पहला डायरेक्टर यानी कि कंपनी का मालिक, उसका नाम है सुशील कुमार सिंह। वैनिटी वैन जो गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से है तो वो कंपनी है। और उस कंपनी के मालिकों का नाम बता रहा हूं मैं कि पहला मालिक उसका है सुशील कुमार सिंह और दूसरे डायरेक्टर का नाम है रूबी सिंह और तीसरे मालिक का नाम है अशोक बहादुर। आप नामों को ध्यान रखिएगा। इन तीनों में से एक जो महिला रूबी सिंह है वो है बिहार के पूर्णिया जिला के बहुत बड़े नेता की पत्नी। आप अब समझिए असली खेल क्या है, कौन सा खेल खेला जा रहा है प्रशांत किशोर को आगे करके। ये समझने के लिए मैं इन सारी बातें आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात कह दूं, वैसे भी बीजेपी का एजेंट तो वैसी को ही बोलेंगे लोग, लाख सबूत हो ना हो। बहरहाल खैर, प्रशांत किशोर जी के पास जो वैनिटी वैन है उस वैन के मालिक हैं बिहार के पूर्णिया के बहुत बड़े जमींदार और बीजेपी के पूर्व सांसद और अभी कांग्रेस नेता उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की धर्मपत्नी मोहतरमा रूबी सिंह जी हैं। मैंने जो 3 नाम बताया था कंपनी के मालिकों का जिसमें दूसरा नाम रूबी सिंह है, तो वही रूबी सिंह कौन है, हमारे पूर्णिया जिला के पूर्णिया के पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की पत्नी है। चलिए अब जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी के बंगला के बारे में। वो उन्होंने तो बताया मैं आपको वैनिटी वैन के बारे में।
अब जानने की कोशिश करते हैं प्रशांत किशोर जी के बंगला के बारे में। जैसा कि आपको मैं बता चुका कि प्रशांत किशोर जी 2022 से जिस बंगला में रहते हैं उसका नाम शेखपुरा हाउस है। ये आलीशान बंगला किसका है और इसका मालिक कौन है, जब सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मजे की बात यह है कि शेखपुरा हाउस भी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी की खानदानी प्रॉपर्टी है। ये उनकी खरीदी हुई नहीं है, ये उनके खानदानी प्रॉपर्टी है। अब आप बताइए प्रशांत किशोर जी किसकी मदद कर रहे हैं? आप समझ ही गए होंगे कि प्रशांत किशोर जी को फंडिंग कौन कर रहा है। लेकिन एक बात कह दूं कि फिर भी बीजेपी का एजेंट ओवैसी जी ही हैं। लोग ओवैसी जी को ही कहेंगे। ताज्जुब है। इतना चीज पक्का होने के बाद अब शक की गुंजाइश भी बची है कि प्रशांत किशोर जी को पीछे से बीजेपी और कांग्रेस मदद करने में दोनों शामिल है। मैं क्यों कह रहा हूँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नाम क्यों ले रहा हूँ? आप कहेंगे कि उदय सिंह तो बीजेपी से है, आप कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हैं? तो मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी मैं दलील दे रहा हूँ आपको। क्योंकि उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी अभी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिए हैं। आपको याद होगा 2024 चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर जब वो कोटा चला गया आरजेडी के खाते में, पप्पू यादव जी की बात चली थी, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और प्रसार से भी महागठबंधन का इनकार कर दिया था, लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था। इसकी उदाहरण आपको दूं अगर, और उसका सबूत अगर दूं सबूत के तौर पर, यह है कि 8-9 महीना पहले अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के समय बीमा भारती जी महागठबंधन के तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार थे पूर्णिया लोकसभा सीट से। और चुनाव प्रचार से पहले चुनाव प्रचार के समय नॉमिनेशन करने के लिए जब नामांकन करना था तो बीमा भारती जी उदय सिंह जी उर्फ पप्पू सिंह जी के घर पे जाकर के उन्होंने बीमा भारती जी ने पप्पू सिंह जी से कही थी कि आप महागठबंधन के बड़े नेता हैं, चलिए नामांकन में और आशीर्वाद दीजिए। और पप्पू सिंह जी नहीं गए थे। तो ये भी एक दलील है कि पप्पू सिंह जी कांग्रेस में चाहे काम नहीं किए हैं लेकिन वो पार्टी में हैं, अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। इसलिए बीजेपी सांसद और कांग्रेस नेता दोनों का हाथ है इस खेल में। इससे साबित होता है कि प्रशांत किशोर जी के पीछे ताकत बनकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों खड़े हैं। अब फैसला आप कीजिए कि भाजपा का एजेंट कौन है, प्रशांत किशोर जी या कांग्रेस या फिर कोई और। जो जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी आपको अगर फिर भी घुमा फिरा करके नजर में आए कि बीजेपी का एजेंट ओवैसी ही हैं, तो यही कहेंगे अल्लाह पाक हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज। जय भारत।